हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब। आज हम क्लास 10th की पोएम करने वाले हैं अ टाइगर इन द जू। और इस पोएम को लिखा है लेस्ली नॉरिस ने। इस पोएम में उन्होंने कंट्रास्ट दिखाया हमें, यानी कि डिफरेंस दिखाया है किसमें। एक टाइगर जो कि अपने नेचुरल हैबिटेट में रहता है और दूसरा वो टाइगर जो कि कैप्टिविटी में, यानी कि पिंजरे में बंद है। ठीक है। सो जंगल वाला जो टाइगर होता है वो कैसा होता है, वो पावरफुल होता है, वो फियरलेस होता है, वो फ्री होता है, यानी कि ताकतवर होता है और किसी का उसे डर नहीं होता है। और वो आज़ाद होता है, अपनी मर्जी से जहाँ मर्जी जा सकता है, जब उसे भूख लगे तो अपना प्रे हंट कर सकता है वो। वहीं जो जू वाला टाइगर है वो क्या है, ही इज कन्फाइंड, यानी कि वो तो भाई पिंजरे में बंद होता है, हेल्पलेस है और सैड है। राइट। क्योंकि देखो, जिस चीज को, द थिंग विच इज मेंट टू बी फ्री, अगर उसको केज्ड कर दिया जाए तो ऑफ कोर्स वो खुश नहीं होगा। जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स हैं, मान लो कि अगर हमें एक कमरे में बंद करके रख दिया जाए और बस फिर चाहे हमें कितनी भी लग्जरी चीजें वहां पर उस कमरे में प्रोवाइड की जाए, लेकिन फिर भी एक टाइम पर ना शायद हो सकता है कि स्टार्टिंग में हमें थोड़ा बहुत अच्छा लगे भी, बट लेटर ऑन हमें ये फील होने लगता है कि भाई इससे अच्छा तो हमारी आज़ाद जिंदगी है। ठीक है। सो किसी को भी तो पिंजरे में रहना पसंद है नहीं, पर फिर भी लोग, ह्यूमन जो होते हैं वो इतने थोड़े सेल्फिश टाइप के होते हैं। अब तो फिर भी सिचुएशन और सिनेरियो काफ़ी चेंज हो चुका है, बट देयर वाज अ टाइम जब जू में लोग क्या है, ऐसे वाइल्ड एनिमल्स को इसमें केज में बंद करके रखते थे। ठीक है। सो थ्रू विविड इमेजेस द पोएट मेक्स अस रियलाइज द पेन ऑफ कैप्टिविटी एंड वैल्यू ऑफ फ्रीडम। तो इस पोएम में जो मेन मोटिव है ना पोएट का, वो ये है कि वो हमें ये रियलाइज कर सके कि भाई अगर कोई भी जानवर, अगर वो कैप्टिविटी में, यानी कि अगर वो बंधन में है, तो वो कितना मतलब पेनफुल है उसके लिए और कितना ज़्यादा वो क्रेव करेगा फ्रीडम के लिए। ठीक है। वैल्यू ऑफ फ्रीडम पता चलेगी हमें इस पोएम से। चलो फिर स्टैंजा वाइज पोएम का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। He stalks in his vivid strips the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage. Stalks का मतलब होता है ऐसे धीरे धीरे पीछा करना या फिर चलना। ठीक है। ओके। तो अब पोएट यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा है कि भाई एक टाइगर जो है वो केज में बंद है। अब टाइगर की विविड स्ट्रिप्स बताई हुई हैं। टाइगर की बॉडी देखिए ना आपने, ऐसे ऑरेंजिश से कलर का होता है और इसके ऊपर ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स होती हैं। तो ये कह रहे हैं द टाइगर विद हिज ब्राइट स्ट्रिप्स पेसेस बैक एंड फोर्थ इन स्मॉल स्पेस। तो देखो, पिंजरा बहुत ज्यादा बड़ा तो होता नहीं है, छोटा सा ही होता है। तो जो ये वाला केज्ड जो टाइगर है ना, वो क्या कर रहा है, बस पिंजरे में ही एक छोटी सी जगह में आगे पीछे बस घूम रहा है। द केज इज सो स्मॉल दैट ही कैन ओनली टेक अ फ्यू स्टेप्स। तो जो केज है वो इतना ज्यादा छोटा है कि भाई टाइगर क्या है, थोड़े बहुत स्टेप्स ही चल पा रहा है। हिज सॉफ्ट पॉज मूव साइलेंटली लाइक वेलवेट। वेलवेट का आपने अगर कपड़ा देखा हो, बहुत ही सॉफ्ट सा होता है। तो इसके जो पैड्स यानी कि पॉज, इसके ये जो पैर है ना, इसकी बात की जा रही है कि भाई इतने सॉफ्ट होते हैं कि जब वो चलता है ना, एकदम कोई आवाज भी नहीं आती, इतना साइलेंटली वो चलता है। नो साउंड कैन बी हर्ड एज ही वॉक्स। तो जब वो चलता है तो कोई आवाज सुनाई नहीं देती है। ऑल्दो ही इज अ पावरफुल एंड मेजेस्टिक एनिमल, बहुत ज्यादा ताकतवर एनिमल है, लेकिन क्योंकि अभी उसको केज में रखा गया तो क्या है, हेल्पलेसनेस दिखाई देती है हमें ना उसकी। केज में अगर ये बंद है तो फिर बेचारा कुछ भी नहीं कर सकता ना, बस इस केज में ही छोटी सी जगह में घूमता रहेगा। हिज एंगर इज सप्रेस्ड, भाई इसका गुस्सा जो है सप्रेस मतलब दबाया जा रहा है यहाँ पर ना केज में। क्योंकि देखो, ये जो टाइगर होता है एक तो वाइल्ड एनिमल है और इतना ज्यादा रेज यानी कि गुस्से से भरा हुआ होता है ये, और कितना डेंजरस सा होता है। लेकिन जब ये केज में बंद है तो ये क्या है, हेल्पलेस है, और चाहे इसको कितना भी गुस्सा हो रहा है ये उसको दिखा नहीं सकता। ठीक है। टर्निंग इन टू क्वाइट रेज एज ही नोज ही कैन नॉट स्केप। तो भाई क्या है, पिंजरे में बंद अपने गुस्से को ये बिल्कुल शांत कर लेता है। मतलब ये गुस्सा दिखाकर भी करेगा क्या, कुछ तो हेल्पलेस है ना, ये कुछ कर ही नहीं सकता है। अब क्यों, क्योंकि इसको पता है कि एस्केप तो है नहीं, यहाँ से भाग तो सकता नहीं है ये, तो इसीलिए यहीं पर चुपचाप क्या है, अपने सॉफ्ट से पॉज के साथ बस इस छोटी सी स्पेस में ये घूमता रहता है। ओके। नेक्स्ट स्टैंजा है, He should be lurking in shadow,
स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम डियर पास। अब देखो पहले स्टैंजा में हमने केज्ड टाइगर की बात की है, सेकंड स्टैंजा में जो पोएट है उन्होंने हमें बताया है अब उस वाले टाइगर की जो कि फ्रीडम के साथ क्या है, जंगल में घूम रहा है, अपने नेचुरल हैबिटेट में घूम रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक वर्ड है लर्किंग। लर्किंग का मतलब होता है ऐसे छुप के इंतजार नहीं करते हैं, जैसे कि ये देखो ऐसे ही पोजीशन ले रखी है इसने कि जैसे ही कोई सामने शिकार आएगा तुरंत उसके ऊपर ये लीप करेगा, मतलब झपट्टा ऐसे मार देगा। तो अब क्या है, जो जंगल वाला शेर I mean जो जंगल वाला जो टाइगर है ना, इसके बारे में अब हमें पोएट ने इस वाले स्टैंजा में बताया है। तो पोएट क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं, हिज पिटी फॉर टाइगर एज ही इमेजिन्स द लाइफ इट शुड बी लिविंग इन द जंगल। तो जो पोएट है ना वो खुद ही पिटी फील कर रहे हैं टाइगर के लिए, यानी कि बड़ा दुख महसूस कर रहे हैं कि भाई यही टाइगर अगर जंगल में होता तो कितना डिफरेंट होता ना इसका लाइफस्टाइल। जो टाइगर है वो उसका देखो नेचुरल हैबिटेट तो जंगल ही है, वो बना ही गॉड ने उसको जंगल में रहने के लिए बनाया है। वो तो इंसान ही है जो कि इन ऐसे एनिमल्स को क्या कर लेते हैं, केज्ड कर लेते हैं, उनको पिंजरे में बांध देते हैं। फ्री टू रोम एंड हंट, तो भाई गॉड ने तो इनको ऐसे बनाया था कि ये क्या फ्रीली इधर से उधर जंगल में घूम सके और अपना शिकार कर सके। इट शुड बी हाइडिंग इन द शेडोज, तो भाई यहाँ वहां बस वो छुप रहे हो और क्या साइलेंटली मूविंग साइलेंटली थ्रू टॉल ग्रास नियर अ वाटर होल। वाटर होल मतलब कोई भी ऐसे वाटर बॉडी, कहीं पे भी पानी हो उसके आसपास ये लंबी लंबी ऐसी ऐसी घास में छुपा हुआ हो, और जैसे ही इसको कोई भी जानवर दिखाई दे, यहाँ पे प्लम्प लिखा था ना, मतलब मोटा हट्टा कट्टा ताजा सा डियर अगर दिखाई दे यहाँ से पास होता हुआ, तो ये क्या करे, उसको अपना प्रे बना ले, यानी कि अपना शिकार बना ले। देखो ये वाला जो प्रे होता है ना, इसका मतलब होता है प्रेयर, और ये वाला जो प्रे होता है इसका मतलब होता है शिकार। ठीक है, तो ये जो टाइगर है जो कि फ्री है, जंगल में फ्रीली कहीं भी घूम सकता है क्योंकि जंगल इसका नेचुरल हैबिटेट है। तो वहां पर ये कैसा है, वहां पे तो ये फियरलेस है, वहां पर तो रेज से भरा हुआ होगा ये, और क्योंकि अपना नेचुरल हैबिटेट है ना, तो वहां पे ये फ्रीली रोम कर सकता है, हंट कर सकता है। कोई भी ऐसे वाटर बॉडी यानी कि कहीं पे भी पानी हो, तालाब या नदी, उसके पास में बड़ी बड़ी घासों में ये छुपा हुआ रहता है, ताकि जैसे ही अगर कोई हेल्दी सा मोटा ताजा अगर डियर इसको दिखाई दे जाए तो ये उसको अपना प्रे बना ले, शिकार बना ले। This show that the true and rightful life of a tiger is in the wild, not locked in a cage। तो इस स्टैंजा में हमने क्या देखा है कि भाई एक सही जो जिंदगी है ना टाइगर की, वो तो जंगल में ही है। ठीक है, यहाँ पे वाइल्ड का मतलब क्या है, जंगल, भाई जंगल में ही है, ना कि केज में। ओके, केज में तो बस ये अपनी जिंदगी काटते हैं, इसलिए हमें ना चाहे बर्ड्स हो चाहे एनिमल्स हो उन्हें केज्ड नहीं करना चाहिए ना। अगर बर्ड्स हैं, मैंने देखा है लोगों को ना, बर्ड्स को ऐसे खरीद के लेकर आएंगे और पिंजरे में उन्हें रखेंगे। दे आर मेंट टू फ्लाई फ्रीली इन द स्काई, उन्हें ऐसे पकड़ के नहीं रख सकते। एंड सेम विद दीज वाइल्ड एनिमल्स, इनको भी किस लिए बनाया गॉड ने, ताकि ये दे कैन फ्रीली रोम इन द जंगल। ये नहीं कि इनको पकड़ पकड़ के बंद कर लो। जू में फिर भी अब थोड़ा सा ठीक हो चुका है कि उनको केज्ड नहीं किया जाता है, जू में इनको एक नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड किया जाता है ताकि वहां पर ये फ्रीली रह सके। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड स्टैंजा। He should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village। अब देखो जो फ्री टाइगर है ना, यानी कि जो अपने नेचुरल हैबिटेट वाला जो टाइगर है जिसे केज नहीं किया गया, तो वो क्या करता है, स्नर्लिंग का वैसे मतलब होता है गुर्राना। तो जंगल के बिल्कुल जंगल जहाँ खत्म होता है ना, उस तरफ जो विलेज हो गया, जो गांव होगा ना, वहां के घरों के आसपास ये क्या है, लोगों को ऐसे ऐसे डराता रहता है, ऐसे दहाड़ के या गुर्रा कर। ओके, बेरिंग हिज वाइट फैंग्स, बेरिंग का मतलब होता है दिखाना, वाइट फैंग्स ना, वैसे फैंग्स क्या होते हैं, जो स्नेक होता है ना सांप, उसके जो आगे वाले फैंग्स होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, डंक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऐसा कुछ। तो फिलहाल आप जहां जिससे वो डसता है, ठीक है, इसके जो टाइगर है, इधर समझ लो कि टाइगर के फैंग्स किसे कहा गया, इसके जो शार्प लॉन्ग ये वाले जो टीथ है ना वाइट, इनको इसके फैंग्स कहा गया है। तो एंड हिज क्लॉज टेरराइजिंग, के अपने दांत ऐसे दिखा दिखा के, और अपने ये क्लॉज, इसके जो पैर होते हैं उसमें भी ऐसे करके होते हैं ना पैर इनके, और उसमें भी इतने लंबे लंबे ऐसे नील्स होते हैं। तो ये दिखा दिखा के, घुर्रा कर, अपने जोर जोर से दहाड़ के जंगल के जो बिल्कुल एज पे
यानी कि किनारे पे जो गांव है ना वहां पर जा जाकर लोगों को डराता है, जो नेचुरल हैबिटेट वाला टाइगर होता है। सो पोएट इमेजिन क्या कर रहा है, एक टाइगर जो कि फ्रीली रह रहा है, कहाँ पर, जंगल के एज पे, यानी कि जंगल जहाँ खत्म होता है ना वहां के जो घर है ना वहां पर ये क्या करता है, लोगों को वहाँ, क्योंकि वहां तो ह्यूमंस का सेटलमेंट है, वहां जाके दहाड़ेगा, अपने शार्प वाइट टीथ दिखाएगा, अपने क्लॉज दिखाएगा, और जंगल के बाहर जो विलेजर्स हैं उनको ऐसे डराएगा। ठीक है, तो इसकी प्रेजेंस से वो तो बहुत डरते हैं। यहाँ पे पोएट क्या हाईलाइट कर रहे हैं, एक टाइगर का नेचुरल रोल, कि वो इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है और इतना फेरोशियस होता है, मतलब इतना ज्यादा डरावना, इतना खतरनाक होता है। ठीक है, तो भाई नेचुरली तो ऐसा ही है ना, नेचुरली जो शेर है वो तो ऐसे ही दिखता है, लेकिन जो केज में जो होता है, ओके, सो फेरोशियस का मतलब मैंने आपको बता दिया, यानी कि भयंकर खूंखार है ना, तो भयंकर खूंखार जानवर है ना ये। सो अगर जब ये अपने नेचुरल हैबिटेट में है तो एकदम भयंकर खूंखार वाले अपने रियलिटी में है ये, लेकिन वहीं अगर इसको केज्ड कर दिया जाता है तो ये बेचारा कुछ नहीं कर सकता, बस वहां चुपचाप अपने गुस्से को दबा के थोड़ी सी जगह में ही बस घूमता रहता है। ऑलराइट, चलो अब फोर्थ स्टैंजा में फिर से हम बात करेंगे केज्ड टाइगर की, जो पिंजरे में बंद है। बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। तो इस वाले स्टैंजा में जो पोएट हैं उन्होंने हमें क्या बताया है, कंक्रीट मतलब स्ट्रॉन्ग, ठीक है, ओके, एंड ये तो इजी है। स्टॉकिंग का मतलब होता है धीरे धीरे ऐसे चलना, ओके। सो पोएट यहाँ पे क्या प्रेजेंट कर रहा है, हार्श रियलिटी ऑफ द टाइगर्स लाइफ इन कैप्टिविटी, कि भाई ये जो ऐसे इस तरीके से केज में जो बंद होता है ना टाइगर, इसकी लाइफ की हार्श रियलिटी, मतलब एक बुरी सच्चाई एक तरह से दिखा रहे हैं पोएट यहाँ पर, कि भाई जब ये कैप्टिविटी में, यानी कि जब ये बंधन में ऐसे बंधा हुआ है इस केज में एक्सक्यूज मी, तो क्या है, ही इज लॉक्ड इनसाइड अ कंक्रीट केज, एकदम स्ट्रॉन्ग केज के अंदर ये बंधा हुआ है। गिव मी अ सेकेंड। ओके, सो कंक्रीट केज में जब ये बंधा हुआ है तो फिर वहां तो ये कुछ नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि केज के अंदर एक तरह से इसकी स्ट्रेंथ भी बंधी हुई है ना, बार्स, यानी कि ये जो ऐसे केज बना हुआ है ना, इसी को बार कहा गया, इन्होंने ही कीप्स पेसिंग बैक एंड फोर्थ, तो बस इस बेचारा क्या कर सकता है इस केज के अंदर, बस आगे पीछे घूमता रहेगा, वॉकिंग द सेम शॉर्ट डिस्टेंस अगेन एंड अगेन। कुछ और तो है ही नहीं ना करने को, जंगल में हो तो काफी कुछ कर सकता है, यहाँ वहाँ घूम सकता है, एंजॉय कर सकता है, मतलब इनका एंजॉयमेंट तो वही है ना कि आराम से अपने हिसाब से जिंदगी जी सकता है, खुद शिकार करेगा, खुद खाएगा, यहाँ वहाँ घूमेगा, दहाड़ेगा। पर जब इस केज में बंद है तो यहाँ पर क्या कर सकता है बेचारा, छोटी सी जो जगह है बस आगे पीछे यहीं घूम सकता है चुपचाप। सो जो इसे देखने भी आते हैं विजिटर्स, टाइगर क्या करता है, उन्हें भी इग्नोर कर देता है, क्यों, क्योंकि हेल्पलेस है, गुस्से में है, फ्रस्ट्रेटेड है अपनी लाइफ को लेकर। पोएट ने यहाँ पर ये दिखाया है how confinement takes away not only the tiger's freedom but also his power and spirit। confinement मतलब ये जो बंद गया है, इस बंधुआई में, इस बंधन में ये जो फंस चुका है ना टाइगर, जब ये ऐसे बंद हो गया तो इससे क्या होता है, टाइगर की ना सिर्फ इसकी आजादी छिन चुकी है इससे, बट इसकी पावर और इसकी स्पिरिट भी क्या है, इससे छिन चुकी है ना, क्योंकि देखो कुछ नहीं कर रहा है ये, इसकी लाइफ में क्या है, बस यहीं पर घूमे जाता है, यहाँ पे ही चल रहा है ये ना। तो एक्चुअली में तो अपनी लाइफ जिस तरीके से इनको जीनी चाहिए वो तो जंगल में ही है, जहाँ पर ये अपने हिसाब से जी सकते हैं, पर यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। ओके, नेक्स्ट स्टैंजा है, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स। वैसे पेट्रोलिंग का मतलब होता है चारों ओर ऐसे घूम घूम के ना निगरानी करना, जिसे मैंने ये वर्ड पहले सुना था आर्मी में, तो रात को ना सब जो लोग इधर उधर जैसे जहाँ ड्यूटी लगी होती है ना, तो फिर पेट्रोलिंग, यानी कि इवन हमारे यहाँ पे पुलिस वाले भी करते हैं ना, ये रात को एक गाड़ी में घूमते रहते हैं इधर उधर रोडों पर, ये देखने के लिए कि कहीं पर कोई कुछ लाइक गलत चीज तो नहीं हो रही है। तो पेट्रोलिंग का सिंपल मतलब होता है इधर उधर घूमकर निगरानी करना, ठीक है।
यहाँ पर इसका क्या सेंस बनता है अभी देखते हैं। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। तो अब क्या है, यहाँ पर पोएट ने डिस्क्राइब किया है टाइगर की कंडीशन को रात के टाइम में। तो ये क्या कर रहा है, ही लिसन्स टू द लास्ट साउंड्स ऑफ द जू लाइक द पेट्रोलिंग कार्स ऑफ द गार्ड्स। तो यहाँ पर भी जो गाड़ी से इसके ऊपर निगरानी करना है, देखना है कि कहीं ये सही केज में बंद तो है, कहीं यहाँ से भाग ना जाए, ठीक है। तो रात को निगरानी करते हैं ना, जो भी गार्ड होता है वो सारे एनिमल्स को ऐसे देखता है, तो वैसे ही टाइगर को भी वो देखना है। तो टाइगर क्या कर रहा है रात को, अब रात के समय टाइगर की कंडीशन इस स्टैंजा में बताई गई है कि किस तरीके की कंडीशन है उसकी, कि एक तो सारे साउंड सुन रहे हैं वो रात में, जो भी आवाजें हैं वो सुनता है, और उसके बाद और किसकी आवाज सुनता है, पेट्रोलिंग कार्स की आवाज सुनता है, जो गार्ड आते हैं देखने के लिए, निगरानी करने के लिए। अब ये क्या है, ही लाइज अवेक, ये जगा हुआ है, स्टेयरिंग एट द शाइनिंग स्टार्स विद हिज ब्राइट आइज, अपनी भी चमकीली आंखों से क्या है ये आसमान में चमकते हुए स्टार्स को देखता है। द स्टार्स रिमाइंड हिम ऑफ द फ्री ओपन वर्ल्ड दैट ही कैन सी बट नेवर रीच। तो ये स्टार्स जो हैं इसको एक तरह से क्या रिमाइंड करवा रहे हैं, फ्री वर्ल्ड, ओपन वर्ल्ड रिमाइंड करवा रहे हैं। पर वो ऐसा फ्री वर्ल्ड है जो कि ये सिर्फ देख ही सकता है, लेकिन कभी उस तक पहुंच नहीं सकता, क्योंकि इसको तो केज में बंद कर लिया ना कुछ गंदे बंदों ने। दिस हाईलाइट्स हिज लोनलीनेस एंड डीप लॉन्गिंग फॉर फ्रीडम। तो ये यहाँ पर इन लाइंस में जो पोएट है उसने क्या दिखाया है हमें, इसकी अकेलापन इसका, और इसकी लॉन्गिंग मतलब इच्छा रख रहा है ये फ्रीडम की ना, ये दिखाया गया है। वैसे भी किसको ही पसंद है। इस पूरी पोएम के थ्रू जो पोएट है वो हमें क्या दिखाना चाहते हैं, एक तो डिफरेंस दिखाया है उन्होंने कि फ्रीडम के साथ रहने में और केज्ड रहकर, यानी कि बंधन में, कैप्टिविटी में रहने में कितना डिफरेंस है। एक टाइगर की लाइफ से वो दिखाया गया है कि जब वो फ्री है जंगल में तो वो किस तरह से अपना लाइफ जीता है, और अगर वो एक केज में है तो वो कितना हेल्पलेस है और कितनी बुरी है उसकी लाइफ ना। और यही चीज हम अपनी लाइफ में भी देख सकते हैं। हमें पोएट ये सिखाना चाहता है कि हमें ना सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की फ्रीडम की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए एक तरह से ना, सिर्फ अपने एंजॉयमेंट के लिए नहीं बर्ड्स को या एनिमल्स को केज कर लें, ऐसा नहीं करना चाहिए। चलो जल्दी से पोएटिक डिवाइसेस देख लेते हैं। इमेजरी पोएटिक डिवाइस होता है जब हम क्या करते हैं, जैसे पोएट ने जो भी पोएम लिखी होती है ना, हर एक पोएम में इमेजरी जरूर होता है। क्यों? क्योंकि पोएम लिखी ही इस तरीके से जाती है कि जब हम पढ़ते हैं ना तो हमारे माइंड में एक इमेज बनती है। जैसे अब जब आप इसके टाइगर के बारे में पढ़ रहे थे, जब वो जंगल में है तब उसकी कैसे अपने नेचुरल हैबिटेट में वो कैसे है, जैसे प्लम हमने उसकी बात की थी ना कि प्लम डियर, तो हमने इमेजिन किया होगा मोटा ताजा सा हिरन। फिर हमने ये वाली लाइन पढ़ी, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स, तो हमने वो इमेजिन किया होगा ऑरेंज कलर का टाइगर और उस पर ब्लैक स्ट्रिप्स। फिर लॉन्ग ग्रास, इस तरीके से क्या है, ये सारी की सारी हम जो भी चीजें हम पढ़ते हैं ना, हम अपने माइंड में उसकी इमेज भी फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। तो यही होता है इमेजरी। मेटाफर होता है कि जब आप दो चीजों में कंपैरिजन करते हो, ठीक है, बिना लाइक और एज लगाए हुए। ये वाले जो वर्ड होते हैं ना, लाइक या फिर एज, इसका यूज नहीं करते हो आप, और आप सीधा कंपैरिजन कर लेते हो दो चीजों का। जैसे कि कंक्रीट सेल क्या है, मेटाफर दिखाया गया कैप्टिविटी, यानी कि कंक्रीट सेल, ये जो पिंजरा है ना, ये बंधन को दिखा रहा है, ठीक है, बंधन के साथ इसको कंपेयर किया गया है। यहाँ पर टाइगर की फ्रीडम और स्ट्रेंथ को भी दिखाया गया कि किस तरीके से इंसानों ने उसको क्या है, बंधन में बांध लिया है। पर्सोनिफिकेशन होता है जब हम इंसानों वाले एट्रीब्यूट्स या इंसानों वाली क्वालिटीज क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स में या एनिमल्स में ऐसे शो करते हैं, ठीक है। जैसे कि इस पोएम में जो टाइगर है उसे ह्यूमन क्वालिटीज दे हुई हैं, जैसे कि स्टॉकिंग, इग्नोरिंग विजिटर्स। अब स्टॉकिंग का मतलब होता है चलना, ठीक है। इग्नोरिंग विजिटर्स के भाई विजिटर्स आए हुए हैं और उनको ये इग्नोर कर रहा है, नजरअंदाज कर रहा है उनको, ठीक है। बेयरिंग हिज टीथ इन एंगर, शोइंग इमोशंस लाइक प्राइड एंड रेज। फिर गुस्से के बारे में बात की गई थी, टाइगर के इसके प्राइड की बात की गई थी। वो सारी चीजें वैसे किससे रिलेटेड है, इंसानों से रिलेटेड है, इसीलिए यहाँ पर क्या है, पर्सोनिफिकेशन पोएटिक डिवाइस है। नेक्स्ट इज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन में क्या होता है, कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है। यहाँ पे जैसे कि ये वाली जो लाइन थी ना, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, तो ब जो साउंड है ना वो रिपीट हो रहा है यहाँ पर। कंट्रास्ट होता है, ये ऐसा पोएटिक डिवाइस है जिसमें क्या है, हमें डिफरेंस दिखाया जाता है, यानी कि दो चीजों में, दो
दो डिफरेंट चीजें ऐसे एक साथ रखी हुई होती हैं और ऐसे दिखाया जाता है कंट्रास्ट, उसमें ना डिफरेंस बताया जाता है। जैसे कि अब देखो टाइगर, इस पूरी पोयम में क्या कंट्रास्ट दिखाया गया था, अब आप सब समझ ही गए होंगे अब तक जो हमने पोयम पढ़ी है। क्या कंट्रास्ट दिखाया कि जो टाइगर जंगल में फ्रीली रह रहा है वो, और वो टाइगर जो कि इसमें केज में है, इम्प्रिजन्ड है या फिर कैप्टिवेटेड है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस दिखाया ना कि जब नेचुरल, उसका जो नेचुरल वर्ल्ड है जो कि फॉरेस्ट है उसमें उसकी लाइफ कैसी है, और जब वो केज में है तब वो कैसा है। केज में कैसा है, वो हेल्पलेस है, ठीक है, साइलेंट है, वहीं नेचुरल हैबिटेट में वो पावरफुल है, वो फ्री है एंड वो फियरलेस भी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है राइम स्कीम। राइम स्कीम होती है कि किस तरीके से ये पोयम लिखी गई है। ओके, यहाँ पर ABCB राइम स्कीम है। मैं आपको लाइंस के थ्रू ही सबसे पहले स्टैंजा से ही बता देती हूँ। राइम स्कीम हम कैसे बनाते हैं, आपको ना पूरी लाइंस ना पढ़ के सिर्फ लास्ट वाले वर्ड्स को देखना होता है, ठीक है। सबसे पहले वर्ड के आगे आप ए लिख देते हो, ठीक है। नेक्स्ट वाला जो वर्ड है केज, तो ये स्ट्राइप्स जो है वो केज की तरह नहीं साउंड कर रहा है, तो इसको मैं लिख दूंगी अब बी। स्ट्राइप्स क्वाइट, ठीक है। सो ये हो गया। उसके बाद स्ट्राइप्स केज अलग, और स्ट्राइप्स क्वाइट अलग अलग लग रहा है, तो ये हो जाएगा सी। पर केज और रेज से मिल रहा है, तो इसका पोएटिक जो इसका राइम स्कीम है वो हो जाएगा, इसका राइम स्कीम हो जाएगा ABCB। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। एक बार एक और स्टैंजा दिखा देती हूँ, ठीक है। अब ये क्या है, शेडो, ठीक है, इसे ए दे देते हैं। ग्रास और शेडो अलग अलग साउंड कर रहे हैं, इसे बी दे देते हैं। शेडो फिर होल बिल्कुल अलग दिख रहा है, इसको सी देते हैं। ग्रास और पास एक जैसा दिख रहा है, बी फिर से क्या दिख रहा है, इन द सेंस मतलब साउंड सिमिलर है, ठीक है। लास्ट वाले वर्ड्स देखते हैं हम और ये देखते हैं कि क्या वो सेम साउंड कर रहे हैं। सो फिर से राइम स्कीम क्या हो गया, ABCB। ओके, दैट्स इट। आई होप आपको पोएम समझ में आई हो, एंड पोएटिक डिवाइसेस भी। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।